ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 49। भवान तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया अस्पृष्ट मतिः समस्तदृक् तया हत आत्मसु अनुकर्म चेतसु अनुग्रहं कर्तुम् इह अर्हसि प्रभो। भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्व अनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। भवान आप, तू लेकिन, पुंसः पुरुष की, परमस्य परम, मायया भौतिक शक्ति द्वारा, दुरंतया अत्यधिक शक्ति का, अस्पृष्ट अप्रभावित, मति बुद्धि, समस्त दृक् प्रत्येक वस्तु को देखने या जानने वाला, तया उसी माया द्वारा, हत आत्मसु हृदय में मोहित, अनुकर्म चेतसु जिनके हृदय सकाम कर्मों द्वारा आकृष्ट हैं, अनुग्रहम कृपा, कर्तुम करने के लिए, यह इस प्रसंग में अर्हसि आकांक्षा करते हैं, प्रभो हे भगवान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। तात्पर्य: वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवद गीता 7:14 में कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी यह देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखे, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान हैं जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं। जो माया के वश में हैं वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्राद्धा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी का महिमा गान किया जा रहा है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, जिसमें शिव जी जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, एक महान वैष्णव हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में हमें अनेक जो एक शुद्ध वैष्णव में गुण होते हैं उनको देखने का प्रयास किया, और यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार से शिव जी की महिमा का गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि एक वैष्णव जो है वो कभी भी माया से मोहित नहीं होता है ना, भगवान की माया शक्ति से मोहित नहीं होता है। हमेशा एक वैष्णव हर स्थिति में जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, उससे पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। तो कैसे इसको समझ सकते हैं, है ना। विचार हो सकता है कि हम सब तो वैष्णव हैं, हम तो माया के प्रभाव में हैं है ना, तो हम तो मुक्त नहीं हैं। फिर कैसे यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वैष्णव माया से मुक्त होता है। तो इसलिए आप देखेंगे तो शिल प्रपाद अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग जगह पर भक्त वैष्णव ये सब शब्दों का वर्णन करते हैं, है ना। तो उसको एक किस अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है उसको हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। जब भी तात्पर्य में कभी हम वैष्णव पढ़ रहे हैं तो हमें एक अर्थ में देखना होगा कि वैष्णव का अर्थ क्या है ना। वैष्णव अर्थात 3 प्रकार के वैष्णव बताए गए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, जो कि शुद्ध वैष्णव है। तो उसका अर्थ किस संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। हर जगह सब प्रकार के वैष्णव के लिए श्रीपाद वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैष्णव शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, शुद्ध वैष्णवों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए वर्णन किया जा रहा है। जो कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं, जो कि माया के द्वारा मोहित होते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन नहीं हो रहा है। सत्यराज खान हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे चेतन महाप्रभु से मिलने के लिए। तो एक बार जब चेतन महाप्रभु से मिलने के लिए वो गए तो उन्होंने प्रश्न किया, है ना, जगन्नाथपुरी से वापस आते समय कि वैष्णव कौन है ना, वैष्णव किसे कहा गया है। तो एक सामान्य परिभाषा भी है, हम सभी जानते हैं, है ना, वैष्णव कौन है। क्या है परिभाषा वैष्णव की? याद है किसी को? असत संग त्याग एवं वैष्णव आचार, है ना। तो ये एक सामान्य जो है सभी प्रकार के वैष्णवों के लिए चेतन महाप्रभु ने वैष्णव की परिभाषा दी। लेकिन सत्यराज खान को जो बताते हैं तो क्या बताते हैं कि जो भी एक बार जिसने भी नाम लिया है भगवान का वो क्या है, वैष्णव है ना। तो फिर दूसरे साल सत्यराज खान जाते हैं जगन्नाथपुरी, दूसरी बार फिर पूछते हैं वैष्णव कौन है। तो दूसरी बार फिर चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जो निरंतर हरि नाम करता है वो वैष्णव है ना। और इसी प्रकार से ऐसे लगातार फिर तीसरी बार जब पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, तो तीसरी बार में फिर चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखने से ही सामने वाला व्यक्ति हरिनाम करने लगे है ना। जो वैष्णव को देख कर ही स्वतः स्फूर्त जो है उसके मुख से हरिनाम निकलने लगे वो वैष्णव है। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग वैष्णव की चेतन महाप्रभु परिभाषा देते हैं। तो जो पहली बार चेतन महाप्रभु ने जो परिभाषा दी कि जो एक बार नाम लेता है वो वैष्णव है, अर्थात ये किसके लिए कह रहे हैं चेतन महाप्रभु? कनिष्ठ वैष्णव के लिए, है ना। जो कनिष्ठ प्रारंभिक अवस्था में है उसके लिए चेतन महाप्रभु ये कह रहे हैं। तो ऐसे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ये अलग अलग जो है वैष्णवों के स्तर हैं। श्रीमद् भागवतम में भी
11वें स्कंद में ये 3 स्तरों का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में बताया गया अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धय हेते सभक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। तो जो कनिष्ठ भक्त है उसका एक और नाम है प्राकृत भक्त, है ना, अर्थात जो प्रारंभिक स्तर पर। वास्तव में एक वैष्णव कभी भी प्राकृत नहीं होता है ना। वैष्णव जो है हमेशा अप्राकृत होता है अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी शुद्ध स्थिति में, क्योंकि वैष्णव जो हैं वो भगवान के ही समान हैं, है ना। भगवान जैसे सच्चित आनंद हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तो ऐसे ही वैष्णव भी हैं, वो भी पूर्ण रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति में शुद्ध हैं, है ना। वो उनकी भी जो अवस्था है वो सच्चित आनंद की अवस्था है। लेकिन इस भौतिक जगत में, है ना, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण, माया के कलमश के कारण वास्तव में उनकी स्थिति जो है वो शुद्ध से दूषित हो जाती है ना। जैसे शिलवाद कई बार बताते हैं कि एक पानी की बूंद जो है वो शुद्ध है पूर्ण रूप से, लेकिन जब धरती पर गिरती है तो फिर वो दूषित हो जाती है ना, मिट्टी के साथ मिलने से। जब आकाश में है तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो प्राकृत कभी भी नहीं होते, वो हमेशा जो है उनकी स्वाभाविक स्थिति में अप्राकृत वैष्णव रहते हैं। लेकिन जो माया के द्वारा मोहित है तो उनको प्राकृत कहा गया है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में जो है ना, जिन्होंने अभी जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, है ना। तो हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम जो है अभी शुद्ध वैष्णव हो गए हैं, है ना। हम सभी जो हैं वो क्या हैं, प्राकृत वैष्णव है, नवागंतुक वैष्णव है। हम कभी भी माया से मुक्त नहीं हैं, है ना। हम सभी क्या हैं, माया से मोहित हैं। तो जो प्राकृत वैष्णव होता है उसकी इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण की सेवा करने की, है ना। लेकिन साथ में क्या है, कुछ भोग की भी इच्छा है। तो दोनों 50-50% है ना। इसलिए हम देखते हैं कि सेवा की इच्छा है ना, इसलिए लोग कृष्ण भावना में आते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, लेकिन साथ में पूर्ण शरणागति भी नहीं ले पाते, क्योंकि भोग की भी इच्छा है कहीं ना कहीं हृदय में। तो ये एक प्रारंभिक नवागंतुक भक्तों का स्तर होता है कि थोड़े समय हम जो हैं वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहते हैं, तो उसमें अच्छा उत्साह रहता है हमें भगवान की सेवा करने में, है ना। अलग अलग हम सब भक्तों के संग में भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगले ही क्षण जब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आते हैं तो फिर तुरंत निरुत्साहित हो जाते हैं, है ना। सारा उत्साह हमारा चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ऊपर नीचे ये स्थिति होती रहती है ना। जब अंतरंगा शक्ति का प्रभाव होता है तो वो सेवा का भावना जो है वो प्रबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही बहिरंगा शक्ति का प्रभाव होता है तो फिर भोग की भावना हमारी जो है प्रबल हो जाती है, क्योंकि दोनों अभी हमारे अंदर भावनाएं हैं। जो नवागंतुक भक्त हैं, शुद्ध भक्त के अंदर भोग की कोई भी इच्छा नहीं है ना। एकमात्र उनके अंदर कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है। इसलिए उनके लिए क्या बताया गया कि वो कभी भी माया से मोहित नहीं होते, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव जो हैं वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि साध्य साधन तत्व क्या है। तो रामानंद राय उनको साध्य साधन तत्व के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। तो रामानंद राय बताते हैं, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्व सकारणा। कि जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है वो क्या है, वर्णाश्रम पद्धति, है ना। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परपुमान, इसके अलावा और कोई पद्धति नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, एहो बाह्य, है ना। ये क्या है, ये बाह्य है ना, ये आत्मधर्म नहीं है। जो आत्मधर्म का जो सार है वो ये नहीं है, ये बाहरी है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था है, भगवान के द्वारा ही स्थापित है। भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, है ना। ये मेरे द्वारा ही स्थापित व्यवस्था है, लेकिन बाहरी है ना। आंतरिक जो आत्मधर्म जो है जिससे ययात्मा सुप्रसिद्धति, वो वास्तव में नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने भी इसको जो है वर्णन इसीलिए क्या, क्योंकि प्रारंभिक जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और कृष्ण भाव आंदोलन का प्रचार किया, तो प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद ने जो है वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में नहीं बताया, है ना।
शुरुआत जो है शुरुआत से पूरा शुद्ध भक्ति के बारे में, लेकिन जो सभी उनके नवागंतुक है ना शिष्य थे तो भक्ति के स्तर का पालन नहीं कर पाए, है ना। बहुत सारे जो हैं भक्ति के स्तर से च्युत हो गए, है ना, उससे विफत हो गए। तो इसलिए फिर शिलप्रपाद ने ये वैदिक व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था की, उसके बारे में भी शिलप्रपाद ने फिर वर्णन किया। क्योंकि जो अगर शुद्ध इस स्तर पर नहीं है तो वो क्या होंगे, माया से प्रभावित होंगे। और अगर वो अपने आप को सोचेंगे ऐसा कि हम अभी हमने बस तिलक धारण कर लिया है ना, घर बार हमने छोड़ दिया है, सिर मुंडा लिया है, तो अभी हम वैष्णव बन गए हैं अगर ऐसा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा पतन हो जाएगा। जैसे ज्ञानी जन मान लेते हैं ना, ज्ञानी जन क्या मान लेते हैं, विमुक्त मानिजनस, वो अपने आप को सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, है ना। लेकिन अभी भी क्या है, उनकी अविशुद्ध बुद्ध है, अविशुद्ध बुद्धि होती, बुद्धि जो है चेतना शुद्ध नहीं हुई है। तो उस कारण से क्या होता है, अपराध करते हैं भगवान के चरण कमलों के प्रति। आरूढ़ कृच्छेन परम पद तथा पतंती अध अनादृत युष्मदंग रहे, तो फिर क्या होता है, उनका जो है पतन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर इसी प्रकार से भूल धारणा से कोई मान ले कि मैंने अभी जो है तिलक धारण कर लिया है, कंठी माला पहन ली है, धोती कुर्ता पहन लिया है ना, भक्तों के संग में हूँ, तो मैं अब क्या हो गया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ, तो इसलिए मैं माया से मुक्त हूँ, माया मुझे छू भी नहीं सकती है ना। तो इस प्रकार से अगर मान लेंगे तो ये क्या होगी, हमारी भूल धारणा होगी, है ना। क्योंकि वास्तव में एक शुद्ध वैष्णव भी अपने आप को कभी वैष्णव नहीं मानते, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, अमी तो वैष्णव यही बुद्धि होइले, है ना। तो अगर ये बुद्धि है तो है वे निरयगामी तो वो तो वास्तव में फिर नरक ले जाने वाली बुद्धि है। तो एक वैष्णव कभी भी अपने आप को वैष्णव नहीं मानता, वो सोचता है कि मैं अभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। जैसे शिलप्रपाद से पूछा कि आप तो महान भक्त हैं, लेकिन शिलप्रपाद ने क्या कहा, मैं अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। लेकिन वो उल्टा होता है, कनिष्ठ जो है वो क्या सोचते हैं कि हम बहुत ही उच्च स्तर पर, अभी महान स्तर पर आ गए हैं। और जो भक्ति के फिर नियम हैं, विधि विधान हैं, वो कोई भी पालन नहीं होते हैं। तो इसलिए देखते भी हम कि ये इस गलत समझ के कारण कि चेतन महाप्रभु ने तो कहा कि ये तो एहो भाई ये, है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था, तो इसलिए हम तो वैष्णव हो गए हैं अभी, है ना, हम भक्त हैं, तो हमें सब सामाजिक नीति नियम हैं, इनको पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उसका परिणाम क्या होता है, फिर हम देखते हैं भक्तों के समाज में विकृति, जो भक्ति का स्तर है उससे फिर अनेक भक्तों का जो है पतन हो जाता है। क्योंकि हृदय में वो इच्छाएं हैं, है ना, हृदय में काम वासना। इसलिए वैदिक संस्कृति में पूरा इस प्रकार से उसका ये विभाजन किया गया है ना। वहाँ पर एक स्त्री पुरुष हैं तो उनको अलग अलग इसलिए रखा जाता है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, नन भग्नि प्रमदानाम घृत कुंभ समपुमान सुतामपि रहो जय्याद अन्यथा यावदर्थ कृत, कि जो एक घी का पात्र होता है और अग्नि है ना, तो अगर घी का पात्र जो है अग्नि के पास जाएगा तो क्या होगा पूरा पिघल जाएगा जमा हुआ घी जो है वो अग्नि के संपर्क से पिघलने लगेगा। तो ऐसे ही स्त्री और पुरुष है ना, कितनी भी उसकी भक्ति में जो है स्थिरता क्यों ना हो, कितना ही वो दृढ़ क्यों ना हो, जब जैसे ही जो है स्त्री से मेल मिलाप होगा, फ्री मिक्सिंग होगी, तो तुरंत जो है सारी दृढ़ता वो सब धरी की धरी रह जाएगी है ना। क्योंकि माया जो है बहुत ही बलवान है ना। कभी इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं तो बहुत दृढ़ हूँ, है ना, मैं तो भक्ति में बहुत प्रगत हूँ, यूँ एक क्षण में माया के सामने हम कुछ नहीं, मच्छर के जैसे हैं बस माया फूंक मारेगी, बस सारी दृढ़ता हमारी सब तुरंत हम पिघल जाएंगे, है ना। क्योंकि अंदर वो सब अभी दबी हुई है तो हमें पता नहीं चल रहा, है ना। सोच रहे हैं हम भक्तों के संग में आ गए तो अभी इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन इच्छाएं वो सब पूर्ण रूप से वास्तव में हम मुक्त नहीं हुए हैं, है ना। कहीं न कहीं वो सब इच्छाएं बीज अभी है। तो जैसे ही क्या होता है फिर वो पानी मिलता है बीज को, है ना। जैसे बहुत समय से अगर बंजर भूमि में बीज पड़ा हुआ है तो वो बीज पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। जब बारिश होती है उसको पोषण वहाँ जल प्राप्त होता है तो फिर बीज जो है अंकुरित हो जाता है। तो ऐसे ही जो भक्तों के संग में तो हमें लगेगा नहीं मैं तो सब इच्छाओं से मुक्त हो गया हूँ। देखो कितने समय से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, है ना, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो पूरा मैं लगा हुआ कृष्ण भक्ति में, है ना। लेकिन जैसे ही इस प्रकार से फिर भावना आती है और ऐसा जब संपर्क हमें फिर प्राप्त होता है तो फिर क्या वो स्थिति जब प्रकट होती है तब पता चलता है वास्तव में।
जब तक स्थिति प्रकट नहीं होगी तब तक तो लगेगा कि हाँ देखिए हम प्रकट हो गए हैं, अभी हम कनिष्ठ वैष्णव नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ये ऐसी स्थिति आती है तो फिर क्या होता है, तो इसलिए हमेशा बताया गया है ना कि ये जो व्यवस्था है, विधि विधान है, उनका पालन करना हमेशा जो है एक संपर्क, इसलिए वैदिक संस्कृति में इसको स्थापित किया गया है कि कोई भी फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन पाश्चात्य जगत क्या है, पूर्ण रूप से स्त्री पुरुष कोई भेदभाव नहीं है ना, सब समान है वहाँ पर फ्री मिक्स। तो उसके कारण हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारी जो है विकृतियाँ हैं, है ना। बहुत सारे समाज में लोग पशु के स्तर तक वास्तव में जा रहे हैं, है ना। ये इसका परिणाम हो रहा है। जो व्यक्ति जितना जो है ये इसमें दोनों में स्त्री पुरुष हैं उनमें भेद रहेगा, है ना, उनमें दूरी बनी रहेगी, तो उतना व्यक्ति क्या है फिर आगे जो है बढ़ सकता है आध्यात्मिकता। वो जितना आपस में मिक्स होंगे तो उतना लोग जो हैं पशु के स्तर पर गिरते जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं समाज पूरा जो है पशु का समाज है ना, जानवरों का समाज है। क्यों प्रपात बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स सिविलाइजेशन, है ना। ये सोसाइटी जो है पूरा, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं ऐसे, है ना, पशुओं के समाज पर गिरते जा रहे हैं। कोई भक्त जो है बता रहा था कि अभी पाश्चात्य जगत में जो है लोगों को आदत होती है ना अलग अलग एडवेंचर करने की, कि कुछ हम अलग जो हैं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी जो हैं होटलें हैं वहाँ पर जो है, कि जो होटलें कैसी है, नेकेड होटल, जिसमें आपको जाना है पूरा कपड़े उतार करके आपको जो है भोजन करना है। फिर वहाँ पर तो पूरा फैमिली आ रही है और सारे कपड़े निकाल करके और नग्न हैं, और अब वहाँ पर जो एडवेंचर हो रहा है कुछ अलग हमने जो किया तो सारे पशु जो हैं सब बंदर बंदरिया कुत्ते कुत्ते सब नंगे तो भोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है, कोई क्या एडवेंचर है। तो ये दिखाता है कि लोग कैसे पशु के स्तर पर आते जा रहे हैं वास्तव में, है ना। और उसमें लग रहा है कि देखो ये कितना हमें आनंद आया, इस प्रकार से कभी हमने ऐसे जो है भोजन नहीं किया था है ना। तो ये जो है ऐसे स्तर पूरा गिरता जा रहा है इस प्रकार से, है ना। ऐसी बहुत सारी विकृतियाँ हम पाश्चात्य जगत में देख सकते। और उसका प्रभाव है कि भारत में भी धीरे धीरे ये सब जो हैं लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, है ना। लोग जो हैं पशु बनने को सही मानते हैं। इसलिए आप देखिए शुरुआत बताते ना कि जो कोई पशु की मिमिक्री करता है ना, कोई कुत्ते जैसा भौंकता है तो लोग बढ़िया आश्चर्यचकित होते, ताली बजाते हैं, है ना। बहुत सारे मिमिक्री करने वाले होते हैं, टीवी में हम देखते हैं, शो में आते हैं ऐसे। लेकिन कुत्ता भौंक रहा है उसको कोई देखने का प्रयास नहीं करता, और एक आदमी जब कुत्ते जैसा भौंकने का प्रयास करता है तो लोग सोचते वाह क्या बड़ी बात है तो सब लोग इस स्तर पर वास्तव में आ रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था जो है बहुत आवश्यक है, पशु के स्तर से व्यक्ति को वास्तव में मनुष्य बनाने के लिए, है ना। क्योंकि जब तक व्यक्ति एक मनुष्य के स्तर पर नहीं आएगा तो फिर शुद्ध वैष्णव के स्तर पर आना तो बहुत दूर की बात है ना। पहले तो वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करके जो है हम मनुष्य बनते हैं पशु से, है ना। और मनुष्य के बाद फिर मनुष्य के लिए बताया गया है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जो मानव जीवन में है अर्थात जो जीवन के उद्देश्य को समझ रहा है तो उसको जीवस तत्व जिज्ञासा, है ना, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। वो व्यक्ति फिर भक्ति मार्ग पर आगे चलेगा भक्तों के संग में, तो धीरे धीरे फिर जब विधि विधानों के वो पालन करेगा तो फिर शुद्ध स्तर पर वो आ पाएगा। लेकिन बिना व्यवस्था के हम सोचें कि नहीं बस हमने जो है वेशभूषा धारण कर ली है और हम अभी वैष्णव हो गए हैं, है ना, तो हमें कोई ये पालन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सब चेतन महापुरुष हैं, भगवान ने ही इसको नकार दिया। तो भगवान ने बाह्य कहा है उसको, जो है पूरा भगवान ने ये नहीं कहा कि रिजेक्ट कर दिया कि नहीं इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे भक्तों में हम इस भूल धारणा को देखते हैं, तो इसलिए इससे निकलना बहुत ही आवश्यक। इसलिए श्रीपाद अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग जो हैं वैष्णव का अर्थ बता रहे हैं ना, अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त कर रहे हैं। कहीं शुद्ध वैष्णव के बारे में वर्णन करते हैं, कहीं कनिष्ठ वैष्णव के बारे में, कहीं मध्यम वैष्णव के बारे में। तो उन सबको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर सही प्रकार से हम नहीं समझेंगे तो फिर भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव है यहाँ पर उनके लिए बताया जा रहा है कि शुद्ध वैष्णव कभी भी भगवान की माया से मोहित नहीं होते हैं, है ना, प्रभावित नहीं होता, हमेशा वो मुक्त रहते हैं हर स्थिति में। इसलिए नित्य मुक्त उनको जो है कहा गया है कि इस जगत में भी जब वो आते हैं, जैसे भगवान इस जगत में जब आते हैं तो भगवान भी
भौतिक जगत में रहते हुए भी कभी भी इससे प्रभावित नहीं होते, है ना, क्योंकि उनकी ही माया शक्ति है। तो इसी प्रकार से जब भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी इस जगत में रहते हुए भी कभी भी भौतिक जगत से वो प्रभावित नहीं होते। उनकी स्थिति का भगवान वर्णन करते हैं भगवद गीता में। जैसे कमल होता ना कीचड़ में, तो उसमें रहते हुए भी वो हमेशा जो है कमल पूरा उससे अलग रहता है ना। तो इसी प्रकार से एक शुद्ध वैष्णव की स्थिति होती है कि वो यहाँ पर इस संसार में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी इस जगत में यहाँ पर वो कार्य करते हुए भी प्रभावित नहीं होते। कई बार ऐसा लग सकता है ना, हमें ऐसा लग सकता है कि ये भी तो प्रभावित हैं, है ना। जैसे हम शिलपाद के जीवन में या अनेक भक्तों के जीवन में देखे हैं तो हमारी अज्ञानता वैसे ऐसा लग सकता है कि देखिए ये भी एक साधारण मनुष्य के जैसे कार्य कर रहे हैं, ये भी बीमार हो रहे हैं, है ना, इनको भी सोना पड़ रहा है ना। तो कैसे ये भी जो हैं क्या है बद्धी हैं, कुछ स्तर तक ठीक है, मुक्त हैं, है ना, नहीं पूर्ण रूप से जो हैं मुक्त हैं। वो जो भी कार्य क्रियाकलाप होते हैं, शुद्ध भक्तों के जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं, है ना। कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में उनके जो हैं क्रियाकलाप नहीं होते। इसलिए हम उनको शुद्ध भक्त जो भी करते हैं उसको लीला कहते हैं ना, प्रपाद लीलामृत। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रपाद ने जो भी कार्य किए वो सब क्या है, प्रपाद की अलग अलग लीलाएँ हैं। क्योंकि ऐसा लग सकता है जैसे सूर्य से तुलना की गई है ना। सूर्य अपना जो प्रकाश है तो कई बार वो गंदे स्थान है तो वहाँ पर भी प्रकाश जाता है, तो कोई सोच सकता है कि इसके संपर्क के कारण जो है सूर्य का प्रकाश दूषित हो गया, लेकिन सूर्य तो गंदे स्थान को भी जो है शुद्ध कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं, भक्तजन होते हैं कि वो भी जब इस जगत में आते हैं तो इस जगत में जो सब अपवित्र लोग हैं, है ना, सब पापी व्यक्ति, उनको वास्तव में अपने संपर्क से शुद्ध कर देते हैं। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण, उनके दर्शन करने से ही लोग जो हैं पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं हम शिलपाद के जीवन से देख सकते हैं कैसे शिलपाद ने ऐसे सब पापी तापी, है ना, जगाई मथाई जैसे व्यक्तियों को पूरा शुद्ध कर दिया, उनको जो है शुद्ध वैष्णव, है ना, बना दिया अपने संग से। लेकिन शिलपाद कभी प्रभावित नहीं हुए, है ना। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के जो है शिलपाद ने प्रचार वहाँ पर चालू किया, है ना, सब से जो है पूरे माया के शहर में अमेरिका, और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क पूरा जो केंद्र था उस समय, है ना, तो वहीं पर प्रपात जो है केंद्र में, और उसमें भी ऐसे सब जो लोग थे, है ना, बाबरी, उसमें वो क्षेत्र में प्रपात जो है गए, जो कि सब पूरा घर से वो निकल गए हैं, है ना, और कुछ भी सब व्यवहार कर रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों के बीच जाकर के प्रपात वहाँ पर जो है उनको ये कृष्ण भावन दिया। तो प्रपात थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं हो, हम जाएंगे तो है ना, हम तो पूरा उनके जैसे ही बन जाएंगे भक्त, है ना। प्रभावित हुए बिना हम रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ना। क्योंकि कली काले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन। जब तक जो है कृष्ण शक्ति के द्वारा कोई पूर्ण रूप से संचालित नहीं है तो सारे विश्व में परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। जिसके हृदय में कृष्ण है वही इस जगत में ऐसा ही शुद्ध भक्त वास्तव में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं, एक एक शुद्ध भक्त ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, है ना। तो वो एक एक भक्त जो है एक एक ब्रह्मांड को उतार सकता है। कई बार हम मजाक में एक दूसरे भक्त को बोलते हैं, है ना, कि अरे एक एक भक्त जो एक एक ब्रह्मांड को उतार सकता है, आप भी कितना प्रचार कर सकते हो लेकिन हम कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते वास्तव में, है ना। जो कुछ प्रचार कर रहे हैं शुद्ध भक्त प्रचार करते हैं वास्तव में। शिलपाद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा भी कि तुम जो है वो मुझे क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, है ना, प्रचार वास्तव में मैं कर रहा हूँ। तो हम सब क्या हैं, है ना, अलग अलग जो भी हम सब सेवा कर रहे हैं इस कृष्ण महात्मा आंदोलन में, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, है ना, मैंने देखो इतने लोगों को भक्त बनाया, है ना, मैंने इतने मंदिर जो है बनाए, मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इतने सेंटर जो हैं खोल दिए, इतने लोगों को मैंने दीक्षा दिलवा दी, है ना। वो सब कुछ प्रचार कौन कर रहे हैं, शिल्पपाद कर रहे हैं प्रचार।
हम क्या कर रहे हैं, बस उनके एक सैनिक है ना, एक सेवक के रूप में एक उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ तो फिर हम जो है उस स्थिति से वास्तव में नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से शिल प्रपाद ने जाकर के जो है ऐसे स्थानों में भी प्रचार किया, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए, है ना। हमेशा जो है वो दिव्य स्थिति जो है उनकी पूर्ण रूप से माया से मुक्त, है ना, उससे उस स्थिति में हमेशा शिल प्रपाद जो हैं बने रहे। देख सकते हैं उनके जीवन से, उनके क्रियाकलापों से हम, है ना, उनके लक्षणों से कि कैसे जो हैं वो किसी भी स्थिति में माया से मोहित नहीं है। तो शिव जी के बारे में भी यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि आप भी पूर्ण रूप से जो हैं माया से हमेशा मुक्त हैं। भगवद गीता में शिल प्रपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, धीर शब्द की व्याख्या करते हैं। तो धीर शब्द की व्याख्या करते हुए शिल प्रपाद कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका वर्णन करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास एक शिव जी के बारे में कथा वर्णित करते हैं कि एक बार जब देवताओं को एक असुर का वध करने के लिए शिव जी के पुत्र की आवश्यकता थी, कार्तिकेय, है ना, उन्हीं के माध्यम से क्या है वो वध हो सकता था। लेकिन उस समय तो शिव जी ध्यान में है ना, समाधि में है, तो कैसे आवश्यकता भी है, संकट है देवताओं के ऊपर, तो अलग अलग देवता सब प्रयास करते हैं, है ना, कि शिव जी का ध्यान कैसे भंग किया जाए और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हो सके। तो पार्वती जी भी जाती हैं। पार्वती कौन है? स्वयं माया है ना, बहिरंगा शक्ति भगवान की। तो पार्वती जाती हैं, शिव जी जो हैं वो ध्यान में हैं और जा कर के जो है पार्वती जी उनके लिंग को स्पर्श भी करती हैं, लेकिन फिर भी शिव जी जो हैं ऐसी स्थिति में भी विचलित नहीं होते। और स्वयं कामदेव जो हैं जाते हम देखते हैं, लेकिन क्या है कामदेव को भी शिव जी भस्म कर देते हैं है ना। तो इसलिए धीर वहाँ पर वर्णन किया है, धीरस तत्र न मुह्यति। एक धीर व्यक्ति जो है वो किसी भी स्थिति में मोहित नहीं होता। तो शिव जी की वो स्थिति है, शिव जी किसी भी स्थिति में माया से मोहित नहीं है, क्योंकि माया के स्वामी हैं वो, है ना, पार्वती जी के जो हैं पति हैं, उनके स्वामी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भागवतम में ऐसी भी लीला है, शिव जी जो हैं मोहित हो गए मोहिनी अवतार के पीछे, शिव जी जो हैं भाग रहे हैं, भगवान ने जब मोहिनी रूप लिया, है ना, तो वहाँ पर जो है मोहित हो गए। तो कैसे फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिव जी शुद्ध वैष्णव हैं, है ना, वास्तव में वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो तो प्रभावित नहीं होते माया से। और लीलाएं भी देखते हैं कि शिव जी भी जो हैं प्रभावित हो गए, भाग रहे हैं वो मोहिनी रूप के पीछे। तो फिर कैसे समझें कि वास्तव में प्रभावित हैं या नहीं हैं, है ना। तो इसलिए हमें समझना होगा भगवान की इन दोनों शक्तियों को, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, जब भी शुद्ध भक्त अगर हमें उनके जीवन में अगर ऐसी हमें घटना दिखाई दे रही है कि वो माया से प्रभावित हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे कई बार शास्त्रों में इस प्रकार से अलग पुराणों में आप देखेंगे तो वर्णन, नारद जी के बारे में वर्णन है कि नारद जी जो हैं मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, है ना, वो विवाह करने के लिए चले गए नारद जी है ना। तो फिर भगवान ने उनको जो है हरि मुख की जगह बंदर मुख दे दिया। लोग इसी जो है कथा सुनाते हैं, तो वो सब क्या है, लोग सोचते हैं देखिए नारद जी जैसे भी प्रभावित हो गए, है ना। तो कोई भी इस माया शक्ति से छूटा हुआ नहीं, लेकिन वास्तव में भगवान की एक लीला है ना। जब भी ऐसे शुद्ध भक्त अगर हमें उनके जीवन में कभी घटनाएं ऐसी दिखाई दे रही हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि वो भगवान की योग माया शक्ति से प्रभावित है। कभी भी बहिरंगा शक्ति से भगवान के शुद्ध भक्त प्रभावित नहीं होते। तो शिव जी भी जब मोहिनी अवतार, तो मोहिनी अवतार कौन है? स्वयं भगवान है वो, है ना। जब भगवान ही एक स्त्री का रूप लेंगे तो फिर उससे कौन बच सकता है उससे तो कोई भी नहीं बच सकता, है ना। वो रूप जो है कितना सुंदर होगा। तो वो दिखाने के लिए वास्तव में भगवान शिव जी मोहित हुए किससे? भगवान की योग माया शक्ति से, वहाँ पर अंतरंगा शक्ति से वहाँ पर मोहित हुए, ना कि बहिरंगा शक्ति से। बहिरंगा शक्ति के तो वो स्वामी हैं, तो बहिरंगा शक्ति से, महामाया से कभी भी मोहित नहीं होती। इस प्रकार ये शुद्ध भक्तों की स्थिति होता है। क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों मोहित प्रभावित नहीं होते? क्योंकि श्रीपाद यहाँ पर जो है भगवद गीता से उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने भगवान की शरण ली हुई है ना। माया कठिन है, उसको लांग पाना, पार कर पाना। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत दुस्तर है, साधारण नहीं है ना। हम जो तटस्थ जीव हैं, अर्थात जो अभी साधना भक्ति में लगे हुए हैं,
तो इसलिए उनके लिए बताया जाता है कि उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए जो भक्ति पथ है वो क्या है, एक तेज तलवार की धार पर चलने के समान बताया गया है ना। छुरस्य धारा निसुतो द्रुतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम अपने जीवन में जो है ढील देंगे तो फिर अभी हम तटस्थ में हैं, मध्य में हैं, है ना, पूर्ण रूप से हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, माया से हम प्रभावित हो जाएंगे, है ना। इस भौतिक जगत में जो है माया हमें दोबारा से खींच सकती है, क्योंकि अभी पूरी तरह से हम निकले नहीं हैं, है ना, उसके प्रभाव में ही हम पूर्ण रूप से तीनों गुणों से हम मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारी स्थिति जो है तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व की स्थिति हो गई, है ना। जब तक कोई इस अवस्था पर नहीं आया तब तक हमेशा उसके लिए उसकी इस प्रकार से अवस्था है कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में प्रभावित हो सकता है, कभी भी माया के बस में वो आ सकता है। जब कोई शुद्ध सत्व में आ गया पूर्ण रूप से, तीनों गुणों को जिसने लांघ लिया, पार कर लिया, उसके लिए फिर संभावना नहीं, उसको माया फिर छू भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है भगवान की पूर्ण शरण ले लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि जो भगवान की शरण लेते हैं वो ही पूर्ण रूप से इसको पार कर पाते हैं। या दूसरा बताया जा रहा है कि जो अभी प्राकृत हैं उनके लिए क्या है, जो ऐसे जो भक्त हैं जो कि मुक्त हैं उनकी जो शरण लेता है ना। क्योंकि एक माया का या एक दूसरा अर्थ भी बताया गया है, जो भगवान की ये शक्ति है ना, उसका एक रस्सी से भी तुलना की गई है ना। अगर कोई व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए, उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है, दूसरा व्यक्ति जो मुक्त है वो उसको छुड़ा सकता है ना, जिसके कि हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं। तो ऐसे हम जो बद्ध हैं प्रकृति के 3 गुण के द्वारा, जब ऐसे मुक्त जीवों की शरण लेते हैं, है ना, तो वो हमें फिर इस जंजीर से, माया की जो 3 गुण की रस्सी हैं उससे छुड़ा देते हैं, है ना। क्योंकि उनके माध्यम से हम भगवान की शरण वास्तव में ले पाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर भगवान शब्द बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, है ना, एकमात्र मेरी शरण। मामेव मतलब मेरी, और किसी की नहीं, है ना। भगवान के अलावा हम सोचिए कि नहीं हम शिव जी की शरण लेकर के मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्मा जी की, अलग अलग देवी देवताओं की, तो वो संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं एकमात्र मेरी शरण, मामेव, है ना। उपनिषदों में भी कहा गया तमेद विदित्वा, एकमात्र भगवान को ही जानने से केवल जो है मुक्ति संभव है। या शिव जी स्वयं जो है वर्णन करते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। मुक्ति प्रदाता जो है वो क्या है, केवल एकमात्र भगवान विष्णु है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो कैसे हम जो हैं समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त हमेशा मुक्त हैं, कभी भी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान भगवता में वर्णन करते हैं, महात्मा नस्तुम माम पार्थ देवीं प्रकृति महाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, है ना, कि जो उनको महात्मा कहा गया। ऐसे भक्तों को जो है महात्मा भी भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा जन है वो हमेशा मेरी देवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। 2 शब्द है, महात्मा और दुरात्मा। महात्मा अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहते हैं और जो दुरात्मा है वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं, है ना। तो हम क्या हैं, आधे आधे हैं। हम आधे जो है महात्मा है, आधे दुरात्मा है अभी क्योंकि अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में भी है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में भी है ना। जैसे ही जब अंतरंगा शक्ति का प्रभाव खत्म होता है तो वो जो हमारे अंदर जंगली जानवर है वो सब जाग उठता है फिर, है ना। सारी काम इच्छाएं सब वो आ जाती हैं, है ना। दुर्गुण जो है वो सब ऊपर वास्तव में आ जाते हैं। तो क्या बताएगा, अनन्य रूप से उन्होंने जो है, ये लक्षण है उनके शुद्ध भक्तों के, जो कि माया से प्रभावित नहीं होंगे। लक्षण क्या है, पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति में भगवान की लगे हुए हैं, है ना, अनन्य भजन में लगे हुए हैं। तो क्या लक्षण है अनन्य भजन का, किस प्रकार से, तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त ऐसे अनन्य भजन में लगे हुए हैं उनके लक्षण वास्तव में क्या होते हैं, जो प्रेम के स्तर पर हैं, जिनके अंदर भगवान के लिए भाव है ना। तो ऐसे भक्तों के लक्षण क्या है, तो वहाँ पर बताया गया, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम व्यक्तिर मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रतिस्तद वस्ती स्थले। तो ये
जो हैं लक्षण बताए गए ऐसे भक्तों के, जो कि 3 गुण की माया से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। क्या लक्षण हैं? क्षांति, है ना, कल भी हमने चर्चा की थी। क्षांति अर्थात सहनशीलता, कि ऐसे भक्त कैसे सहनशील होते हैं, है ना। तो हमने उदाहरण देखा था हरिदास ठाकुर का, और भी श्रीपाद जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दिखाते हैं, है ना, कि कैसे सहनशील हैं। या भागवतम में राजा परीक्षित का उदाहरण हम देख सकते हैं, है ना। राजा परीक्षित जिनको कि एक ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप दिया गया, चाहते तो वो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन पूर्ण शरणागत होकर के वो गंगा के तट पर चले गए और सब ब्राह्मणों और गंगा जी से उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके पूर्ण शरणागत हूँ। तो भले ही अब जो है मुझे तक्षक नाग जो हैं काटने आए, आप केवल बस भगवान के जो है गुणों के बारे में वर्णन करते रहिए। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित के जीवन से हम देख सकते हैं ये सहनशीलता, है ना। जब तक कोई शुद्ध स्तर पर है, ये पूर्ण रूप से सहनशीलता का गुण जो है प्रकट नहीं होगा, है ना। कुछ जो कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी हैं, तो उस स्तर में कुछ स्तर तक व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है ना, लेकिन वो अधिक स्तर तक नहीं कर सकता है ना। एक ऐसी सीमा होती है, अगर बहुत ज़्यादा अगर स्थिति हो तो फिर वो सहनशीलता जो है, गुब्बारा जो है फूट जाता है फिर है ना, क्रोध प्रकट हो जाता है। लेकिन शुद्ध भक्त कभी भी प्रभावित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। उनके अंदर ऐसी जो है, क्योंकि वो शुद्ध स्तर पर आ चुके हैं, तो पूर्ण रूप से उनके जीवन में ये गुण आ गया है सहनशीलता का, शांति। फिर दूसरा गुण क्या है? अव्यर्थ कालत्वम, है ना, कि एक भी क्षण जो है वो कृष्ण सेवा के बिना व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हर समय हर क्षण उनका जो है कृष्ण सेवा में, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन में, उसमें जो है व्यतीत होगा, है ना। उनके जीवन में हम देख सकते हैं, कभी वो हो सकता है कि वो आराम कर रहे हों, है ना, सो रहे हों, है ना, कुछ वो प्रसाद दे रहे हों, तो कुछ हो सकता है देखिए ये तो समय जो है व्यर्थ गवा रहे हैं, भोग में जा रहा है ये तो, है ना। प्रसाद ले रहे हैं, शुद्ध भक्त हैं तो षट गोस्वामी तो वो भी प्रसाद भी नहीं लेते थे, है ना, सोते भी नहीं थे वो तो। लेकिन श्रीपाद हम देखते हैं 2 घंटे श्रीपाद आराम करते थे। तो बताया गया अगर जो शुद्ध भक्त हैं उनकी वो क्रियाएं भी वास्तव में क्या होती है, वो भी एक साधना का अंग होती हैं, है ना। वो कोई भोग नहीं है। अगर शुद्ध भक्त जो है भगवान की सेवा करने के लिए या एक साधना में भी लगा हुआ कोई व्यक्ति है, जिसकी की चेतना जो है कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो अगर आराम कर रहा है तो वो आराम भी एक साधना का अंग है ना। क्यों आराम करना है? क्योंकि जिससे कि कृष्ण की सेवा की जा सके। क्यों प्रसाद लेना है? जिससे कि शरीर को कुछ पोषण प्राप्त हो और फिर कृष्ण की जो है सेवा की जा सके, है ना। लेकिन निमित्त अवस्था में श्रीपाद ने बताया है ना, अगर आप जो है 6 घंटे एक शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर सो रहे हैं तो फिर वो माया है फिर वो साधना का अंग नहीं है। आप 8-10 घंटे सो रहे हैं, सो नहीं, ये तो साधना का अंग है है ना। तो वो तो फिर माया है। जितनी आवश्यकता, जितना जो है आपको जीवन चलाने के लिए भोजन आवश्यकता है, उतना अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो भोग नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो फिर वो भोग है, वो फिर वो माया के प्रभाव में हम, है ना, फिर वो साधना का अंग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से एक क्षण भी उनका कृष्ण की सेवा के बिना व्यर्थ नहीं जाता है ना। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान सुनता, उनके जिनमें जो है हम पूर्ण रूप से जो है वैराग्य देखेंगे, विरक्ति, है ना। महाराज भरत के बारे में वर्णन आता है कि भरत महाराज ने जो है अपना विशाल साम्राज्य, है ना, पत्नी बच्चे सब ऐसे त्याग दिया जैसे व्यक्ति जो है मल का त्याग करता है भागवतम में श्लोक आता है, वर्णन किया गया वहाँ पर, ना लिखा है तो मल त्याग करने के बाद कोई सोचता मेरा मल चला गया, आसक्ति होती है क्या है ना, कोई आसक्ति नहीं होती तो ऐसे जो है पूर्ण रूप से विरक्ति उनके जीवन में हम देखते हैं। मान शून्यता, पूर्ण रूप से जो है वो मान सम्मान की वो इच्छा नहीं थी, है ना। तो इसलिए भरत महाराज जो है ऐसे उनके एक मतलब सारे भारत के सम्राट होते हुए भी जो कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल है उनके यहाँ पर भी जाकर के भिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे मांगते थे कि आप जो है भिक्षा दीजिए तो ये स्थिति हम देख सकते हैं ना। विरक्तिर मान शून्यता। फिर आशाबंध समुत्कंठा, हमेशा जो है ऐसे भक्त आशाबंध रहते हैं, अर्थात कि भगवान जो है एक दिन जरूर कृपा करेंगे, एक दिन उनके जो है मुझे
दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान जो हैं कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं। तो आशाबंध समुत्कंठा, लालसा होती है भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, कब जो है भगवान का संग प्राप्त होगा, कब उनकी लीलाओं में भाग ले सकेंगे। आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, है ना, और नाम के प्रति उनके जिनमें हम रुचि देखेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, है ना, निरंतर नाम जप कर रहे हैं, तो नाम के प्रति उनकी रुचि है ना, आसक्ति। ऐसा नहीं कि 16 माला ख़त्म हो गई बस आज का कोटा पूरा हमारा, नहीं, समय है उनके पास, नाम ज़्यादा से ज़्यादा, वास्तव में वो हर समय उनका नाम चलता रहेगा। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्यान है, और भगवान का जो है गुणों का कीर्तन करने में आसक्ति है उनकी, है ना। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हर समय वाणी से वो भगवान के बारे में कुछ ना कुछ जो है वर्णन करना चाहते हैं। प्रपात हम देखते हैं कितने सारे वार्तालाप हैं प्रपात के, एक समय भी जो है खाली नहीं, जब कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं प्रपात, प्रवचन, उसके बाद जो है पुस्तक लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी बोलना है, वार्तालाप हो रहा है, शिष्यों को अलग अलग पत्र लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, हर समय जो है पूरी वाणी भगवत सेवा में ही लगी हुई, उनका गुणगान करने में ही लगी हुई है। तो क्योंकि उससे आसक्त हैं, है ना, आसक्ति तद्गुणाख्यान है। और प्रति तद बस्ती स्थले, भगवान के जो धाम हैं, भगवान के स्थल हैं, वृंदावन मथुरा या भगवान के मंदिर हैं, है ना, तो ऐसे स्थलों के प्रति उनकी जो है प्रीति रहती है, उनमें वहाँ पर जाकर के रहना। तो ये सब जो हैं लक्षण बताए गए हैं, हम देखते हैं, है ना। तो इन लक्षणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमेशा भगवान की शुद्ध भक्त बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं होते, उससे मुक्त हो। ऐसे अगर जो वैष्णव है उनकी कोई शरण लेता है तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि उनका गुण बताया गया यहाँ पर। वो क्या है? वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधु दिव्य एव च, कृपा के सिंधु हैं, है ना, सागर है, क्योंकि भगवान से कृपा उन्होंने प्राप्त की हुई है, भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। तो इसलिए अगर उस कृपा की एक बूंद भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन, हम माया से मुक्त हो सकते हैं, है ना। इसलिए बताया गया ना, भक्ति ठाकुर एक भजन में वर्णन करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ई दासे तृणापेक्षा अतिहीन, है ना, कि आप एक जो बिंदु है केवल वो कृपा का प्रदान कीजिए। तो क्योंकि सब कुछ देने में समर्थ हैं भगवान के भक्त जो हैं वो सब कुछ, इसलिए उनको कल्पतरु के समान बताया गया है। कल्पतरु अर्थात ऐसा वृक्ष जिससे जो इच्छा जो है आपकी वो सब पूरी हो सकती है। तो ऐसे हमें पूर्ण रूप से भगवान का संग दिलाने में भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त समर्थ हैं। फिर पतिता नाम पावनेभ्यो, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, है ना। तो शिलपाद जैसे सब पतितों का उद्धार किया उन्होंने, है ना। हम सब पतिती हैं यहाँ पर कलयुग में, है ना। जगाई मधाई से भी बड़े हम जो हैं पापी हैं, है ना। सब जगाई मधाई हैं कलयुग में हम सब, है ना। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दूध के धुले हुए हैं, है ना। इतने पाप है कि हमें पता ही नहीं कितने पाप हमने किए हैं इस जीवन में, उसके पूर्व के अनेक जीवनों में, है ना। उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं वो ऐसे पतितों को भी पावन करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए उनको पतित पावन कहा गया है। तो उनकी जब हम शरण लेंगे तो फिर पूर्ण रूप से ये माया के प्रभाव से हम भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो समर्थ हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, क्या चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की